ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह सब वखर हैं। कौन सा वखर है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, आनंद, प्रेम, यह सब सामग्री शिव बाबा के पास मिलती है। बाबा कहे कोई के पास दुकान होता है तो वह कहेंगे हमारे दुकान में यह वैरायटी है। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह वखर अभी मौजूद है जो अभी संगम पर आकर डिलीवर करता हूँ तुम बच्चों को। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब डिलीवर करता हूँ। फिर जो जितना धारण करे अथवा जो जितना पुरुषार्थ करे। फिर कहा कि पारलौकिक आत्माओं का बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। भल शरीर बच्चे का है परंतु आत्मा तो सब बच्चे ही है ना। तो हर एक आत्मा वारिस है अर्थात वर्षा लेने के हकदार हैं। और बाबा कहे वर्षे के हकदार बनने के लिए क्या करना है? बेहद के बाप को बहुत याद करना है। और ड्रामा का पाठ पक्का कराते कहा कि जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। बाबा कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। ड्रामा में जो राज जब खुलना होगा वह बाबा सुनाएंगे। और साथ में कहा कि इस ड्रामा को समझने की भी बड़ी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है अर्थात कैसी भी सिचुएशन हो उसमें अपनी अचल अडोल अवस्था बनी रहे। क्योंकि बाबा कहे समझते हो कि यह गए हैं जाकर दूसरा जन्म लेंगे, हम क्यों रोए? उनको तो जाकर दूसरा जन्म लेना है। और ब्राह्मण जीवन का महत्व बताते कहा कि यह तुम्हारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो अर्थात संगम युगी ब्राह्मण बच्चों से पूछो। बाबा कहे तुमको अब लॉटरी मिलती है। जब कोई चीज़ सहज मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ के बाद जब मिलती है तो उसकी बहुत खुशी होती है। जैसे बाबा कहे कोई गरीब साहूकार बन जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो अब बाबा कहे तुम बच्चों को भी कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पिता को हम इतने जन्म जन्मांतर से याद करते आए वह अभी हमारे सन्मुख है सर्व खजानों से भरपूर करने के लिए। तो बाबा कहे जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। और विशेष कहा कि हम आत्माओं का बाप शिव बाबा हैं। फिर वह शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार भी है, बैरिस्टर भी है। और साथ में कहा कि शिव बाबा तो कितना बड़ा बैरिस्टर हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। और साथ में कहा कि इस समय तुम सभी आत्माएं रावण की शोक वाटिका में हो। यह सारी दुनिया अभी शोक वाटिका में है अर्थात रावण की कैद में है। बाप आते हैं रावण की जेल से छुड़ाई सर्व को सदगति देने। यह कलयुग है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका, जहाँ कोई शोक दुख नहीं। और याद के लिए कहा कि तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप की राय पर चलना है। अगर राय श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले जो होंगे वह राजधानी में आ जाएंगे। और योग बल के लिए कहा कि तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। अगर याद में रहने का अभ्यास पड़ जाए तो योग का बल बहुत जमा हो। और शुद्ध भोजन के लिए एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बहुत सन्यासी लोग होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको तो बाबा ने परहेज बताई है, कुछ भी मांस मदिरा आदि नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं तो तुमको ऐसा पवित्र बनना है। और ऊंच नशे में रहने के लिए कहा कि बच्चों को इतना नशा चढ़ा रहना चाहिए। कौन सा?
कि हम पहले अमर लोक के मालिक थे, अब बाबा फिर से हमको अमर लोक का मालिक बनाने आए हैं। तो तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए, क्योंकि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इस स्मृति में रहना, इसको ही परम आनंद कहा जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर अर्थात सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा कहे, मेरे पास जो भी ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना है, उस सब का अंत अर्थात उसका ज्ञान मैंने तुम बच्चों को दे दिया है। अब उसे धारण करो और कराओ। आज मुरली से प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा कहे, बाप कहते हैं, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। बाबा कहे, जो होगा ड्रामा अनुसार होगा। और बाबा साथ में अंडरलाइन भी कराते हैं ना, ड्रामा कल्याणकारी है, तो जो होगा कल्याण ही होगा। इसलिए तुम सब चिंताएं छोड़ दो। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा पॉइंट, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। आज का वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। बाबा ने लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की विधि बताई कि निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा द्वारा सेवा चलती रहे, उसको ही ईश्वरीय प्रवृत्ति कहेंगे। आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे अर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे अर्पित कर दो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए आज अभ्यास बताया कि किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठे बोल बोल दो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। अर्थात मधुरता और नम्रता में इतनी शक्ति है, जो 2 घड़ी मधुर बोल मीठी दृष्टि से अनेक आत्माओं की सृष्टि बदलने के निमित्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।